सो हेलो गाइज, मैं रोतला सितर, आप देख रहे हो आपका चैनल जूनियर सब्जेक्ट टीचर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की और एक नया सा चैप्टर, बहुत प्यारा सा चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स। ओके, बहुत आसान है चैप्टर। और देखो, अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर यानी कि मैट्रिसेस अगर आप कर चुके हो ना, ये आप खुद कर सकते हो। खुद नहीं, मतलब बहुत ईजी है, बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपका मैट्रिसेस क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में मैट्रिसेस का ही यूज है। मैट्रिसेस का ही हमें इस्तेमाल करना है इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। ओके, तो अगर मैट्रिसेस का वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी देख लो, डिस्क्रिप्शन में होगा। मैट्रिसेस का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। ओके, नहीं तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, देख लेना मैट्रिसेस का। ओके, फिर अभी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो अभी हम इसी वाला वीडियो में इसका बेसिक ही पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। फिर एक्सरसाइज 4.1 आप खुद कर सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप खुद कर सकते हो इस बेसिक वाले वीडियो के बाद। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, डिटरमिनेंट्स है कि नहीं, डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स होता क्या है? ओके, मान लो मेरा एक मैट्रिक्स है, मेरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मेरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये क्या है, मेरा 4 है। ओके, ये देखो, ये पूरा मैट्रिक्स ही मेरा 4 है, ये मान लेता हूँ। और एक मेरा मैट्रिक्स है 2 3 7 0। ओके, इसको मैं एसोसिएट कर लेता हूँ, ये मेरा 5 है। ओके, तो डिटरमिनेंट्स होता क्या है? बस यही डिटरमिनेंट्स है और कुछ नहीं। देखो, इसी वाले मैट्रिक्स को मैंने क्या मान लिया, या फिर क्या इसको एसोसिएट कर लिया कि ये 4 है, और इसी वाले मैट्रिक्स को मैंने क्या एसोसिएट कर लिया कि ये मेरा 5 है। तो इसको ही हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स इसका मतलब देखो, यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है नहीं, इसी मैट्रिक्स के लिए मेरे पास सिंगल सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो, ये मैट्रिक्स इतना बड़ा है कि नहीं, 1 2 3 4, इसी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है 4, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स मेरा इक्वल टू 4 हो गया। यही इसको ही हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स। ओके, देखो, डिटरमिनेंट्स में मेरा कोई भी एक नंबर हो सकता है। ओके, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर नेचुरल नंबर, कुछ भी एक नंबर हो सकता है डिटरमिनेंट्स में, कुछ भी एक नंबर हो सकता है। ओके, तो देखो, डिटरमिनेंट्स का जो यूज होता है ना, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे यूज होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, ये जो मेरा मैट्रिक्स था स्क्वायर मैट्रिक्स था, कैसे? देखो, रो 2 कॉलम 2, 2 इंटू 2 का, और ये मेरा मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का। इसका मतलब जो डिटरमिनेंट का जो यूज होता है ना, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे यूज होता है। ओके, किस में यूज होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स में ये यूज हो ही नहीं सकता है। ओके, सिवाय स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 1 इंटू 1 का ऑर्डर, 2 इंटू 2 का ऑर्डर, है कि नहीं, 3 इंटू 3 का ऑर्डर, या फिर 4 इंटू 4 का ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स यही होते हैं, ठीक है नहीं। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे, सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही यूज करेंगे इस डिटरमिनेंट्स को, और हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका डिटरमिनेंट्स। ओके, तो देखो, तो समझ में आ रहा है ना, डिटरमिनेंट्स हम किस पे यूज कर सकते हैं? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही। उसका ऑर्डर 1 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 3 हो सकता है, 4 इंटू 4 हो सकता है। ओके, और डिटरमिनेंट्स क्या किसको कहते हैं? देखो, ये जो पूरा मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स को मैंने क्या एसोसिएट किया था कि ये मेरा 4 है कि नहीं, तो हम इसको ही डिटरमिनेंट्स कहते हैं, सिंपल। ओके, देखो, डिटरमिनेंट्स का मतलब इतना बड़ा या फिर इतना डिफिकल्टी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, देखो, ये जो मेरा मैट्रिक्स है, इसको मैंने एसोसिएट किया था ये कि ये मेरा 5 है, तो 5 जो है ये ही मेरा डिटरमिनेंट्स है, सिंपल। ओके, तो देखो, हम डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि डिटरमिनेंट्स को कैसे लिखें, वो अभी समझते हैं। ओके, चलो, ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये ए है, और ये भी मेरा ए है। ओके, तो देखो, ये ए है और ए का डिटरमिनेंट्स कितना है? 4 है। तो ए का डिटरमिनेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। देखो, ये ए है, तो ए का डिटरमिनेंट्स कितना है? देखो, 4 है कि नहीं, तो ए का डिटरमिनेंट्स यानी कि ए के साइड में ऐसे 2 पैरेलल लाइन, तो ए का डिटरमिनेंट्स ये हो गया इक्वल टू कितना है? 4 है। ओके, तो इधर देखो, ए का डिटरमिनेंट्स कितना है? ये है ए, और इस ए का डिटरमिनेंट्स कितना है? 5 है। ऐसे लिखते हैं। ओके, ए का डिटरमिनेंट्स, इसका देखो, ये जो 2 पैरेलल लाइन इधर है और एक इधर है, बीच में ए है, तो इसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ, डिटरमिनेंट्स DET ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू इधर क्या है? 4, और इधर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू इधर क्या है? 5। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे क्या आसान लगता है कि मुझे
ऐसे लिखने में आसान लगता है। ओके, ए का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 4, मुझे ऐसे लिखने में आसान लगता है। ओके, देखो अगर आपके मन में ये डाउट हो कि जो देखो ये जो है ये मॉडुलस है कि नहीं, हाँ मॉडुलस तो है, लेकिन देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स क्यों हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो मेरा ए है कि नहीं, इस मॉडुलस के अंदर ही ये जो मेरा ए है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है कि नहीं। जब मैट्रिक्स में मॉडुलस लगता है तो हम उसको मॉडुलस नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। समझ में आ रहा है। देखो मान लो अगर मेरा यहाँ पे एक नंबर होता, सिंपल कुछ भी एक नंबर होता और उसमें ऐसे दो पैरेलल लाइन लगा देता, तो इसको हम कहेंगे कि ये यहाँ पे ये मॉडुलस का साइन यूज हुआ है, हम मॉडुलस किए हैं। ओके, अगर मेरा दिया हुआ होगा कि ए एक मेरा मैट्रिक्स है, ए एक मेरा मैट्रिक्स है और उसका साइड में ऐसे दो पैरेलल लाइन, यहाँ पे मॉडुलस का साइन, तो इसको हम ए का मॉडुलस नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट्स। ओके, डिटर्मिनेंट्स और मॉडुलस में थोड़ा फर्क समझो। ओके, डिटर्मिनेंट्स में देखो डिटर्मिनेंट्स हमेशा मैट्रिक्स का ही यूज होता है। ओके, हमेशा मैट्रिक्स में ही डिटर्मिनेंट्स यूज करेंगे। अगर सिंपल कुछ भी एक नंबर हो और उसका साइड में ऐसे दो पैरेलल लाइन है तो उसका हम मॉडुलस कहेंगे। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स के बारे में होगा, चाहे मान लो मेरा मैट्रिक्स है बी और उसका साइड में ऐसे दिया होगा, तो हम इसको कहेंगे डिटर्मिनेंट्स। क्लियर। ओके, हम इसी चैप्टर में हम मतलब कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, 1x1 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स और 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स और 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना ही है। ओके, 1x1 2x2 और 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो 1x1, ओके, तो 1x1 का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं पहले आपको समझा रहा हूँ। ओके, 1x1 का ओके ऑर्डर क्या है, 1x1 1x1 इसका मतलब मेरा जो मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है 1x1 यानी 3 है कि नहीं, सिर्फ एक ही रो 1 कॉलम 1, ये एक मेरा मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट्स आप कैसे निकालोगे वो आपको समझा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालोगे। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट्स अब देखो ए इक्वल इतना होता है, इसका डिटर्मिनेंट्स ए का डिटर्मिनेंट्स कितना होगा, सिंपल 3 होगा। ओके, देखो 1x1 ऑर्डर में अब जब भी मैट्रिक्स मतलब क्या 1x1 का ऑर्डर का कोई भी अगर मैट्रिक्स हो और उसका डिटर्मिनेंट्स पूछा होगा ना, तो उसके अंदर में जो भी एलिमेंट होगा वही डिटर्मिनेंट, जो भी एलिमेंट्स होगा वही डिटर्मिनेंट होगा। ओके, देखो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स दिया हुआ ही है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके अंदर जो एलिमेंट क्या है 3 है, तो यही उसका डिटर्मिनेंट्स भी होगा। मान लो और एक एग्जाम्पल लो, मान लो ए एक मेरा मैट्रिक्स है और वो है 5। ओके, देखो अभी हम 1x1 ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम फिर 2x2 ऑर्डर का पढ़ेंगे, 3x3 ऑर्डर का पढ़ेंगे। ओके, उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, देखो पूछा है कि एक मेरा मैट्रिक्स है ये और इसका डिटर्मिनेंट्स निकालो, तो कैसे निकालोगे, ये डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू देखो 1x1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है ना, उसका मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होता है वही डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या एलिमेंट्स क्या है 5, तो यही मेरा डिटर्मिनेंट्स। सिंपल, समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि मेरा दिया हुआ है एक मैट्रिक्स बी, ये है 7। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लो, तो बी का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 7, सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, फिर आता है देखो ये तो रहा 1x1 ऑर्डर का 1x1 ऑर्डर का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स। अभी हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखते हैं। ओके, देखो 2x2 का ऑर्डर, 2x2 का ऑर्डर मान लो, तो देखो 1x1 समझ में आ रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं ना। ओके, ठीक है, तो अभी हम 2x2 का इधर पढ़ते हैं। ओके, 2x2 का मान लो मेरा एक मैट्रिक्स है ए और वो क्या है कि 1 2 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। कैसे निकालोगे, समझते, इजी कॉन्सेप्ट, इजी, ये भी इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, देखो ए है, मुझे क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना है कि नहीं। तो कैसे निकालूंगा, देखो कि 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ। ओके, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 4 होगा। ओके, फिर इससे माइनस कर दोगे 3 × 2, 3 × 2। ओके, ये रहा ए का डिटर्मिनेंट्स। अभी इसको सोल्व कर दो, जितना आएगा वो रहा ए का डिटर्मिनेंट्स। ओके, इसे समझो, देखो ये जो पहले वाला को मैं देखो इस पहले वाले कॉर्नर में जो था
उसको मैं मल्टीप्लाई किया इसी वाला कॉर्नर के साथ, ओके। जितना हुआ उससे मैं माइनस किया इन दोनों का मल्टीप्लाई के साथ, ओके। देखो अगर इसको समझ में नहीं आ रहा ना, और एक इसका जनरल फॉर्म हम ले लेते हैं कि मान लो एक मैट्रिक्स है ए और वो है A11 A12 A21 A22, ठीक नहीं। ये एक मेरा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 का, ओके। 2 × 2 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालोगे। देखो ये तो क्या रहा, देखो ये मेरा मैट्रिक्स रहा, इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। यानी कि A11 का डिटर्मिनेंट्स, A12 A21 A22 इन सब का मुझे डिटर्मिनेंट्स निकालना है। और डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे ही आपको बता दिया कि ये जो पहले वाला है A11 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे A22 के साथ, ओके। तो ए का जो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे कि A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A22 के साथ, और फिर माइनस कर देंगे A21 इंटू A12, ओके। ये रहा 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स निकालने का फॉर्मूला, ओके। अब इसको फॉर्मूला कह सकते हो, ये फॉर्मूला नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है। देखो इस पहले वाला को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, फिर उसको माइनस कर दोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि मान लो कि मेरा मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है, ओके। ये एक मैट्रिक्स है ए, हाँ 7 8 2 5, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालो। कैसे निकालोगे कि पहले वाला को हम इस कॉर्नर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 × 5 कितना होगा, 7 5 जा 35 माइनस, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई से माइनस करेंगे, तो 2 8 जा 16, तो -16, तो 35 - 16 कितना होता है 19 हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट्स कितना आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 19, आंसर हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। मेरा मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का है, ओके। दिया हुआ है कि 2 1 8 3, ओके। ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कैसे, और 8 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसी वाला कॉर्नर को इसी वाला कॉर्नर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 8 जा 16, और उससे माइनस कर देना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, तो 16 - 3 होता क्या है, 16 - 3 13, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स मेरा कितना है 13, है कि नहीं। देखो ये रहा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या पढ़ाई की कि 1 × 1 ऑर्डर का और 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालना है, ठीक है ना। जैसे कि 1 × 1 ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स है, हाँ ये है 10, ओके। तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 10 ही होगा, है कि नहीं। और जैसे कि यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेरा एक मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का और वो है 1 2 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट्स कितना होगा कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4 4 से माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, तो 4 - 6 -2, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स -2 आ रहा है। तो ये तो था 1 × 1 ऑर्डर का और 2 × 2 ऑर्डर का। अभी हम 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं, फिर डायरेक्ट इसका एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो देखो अभी हम 3 × 3 ऑर्डर में जो मैट्रिसेस है उनका डिटर्मिनेंट्स हम कैसे निकालना है आप पढ़ते हैं, ओके। तो देखो मान लो मेरा मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ओके। ये एक मेरा मैट्रिक्स है और एक कितना ऑर्डर का है, ये 3 × 3 ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये भी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ओके। कैसे निकालेंगे, देखो कि इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ये जो 3 × 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होते हैं उनका जो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए ना हमारे पास 6 तरीके हैं। हाँ हमारे पास टोटल 6 तरीके हैं, 6 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अब चाहो तो ये रो 1 को एक्सपांडिंग करके निकाल सकते हो, चाहो तो रो 2 को एक्सपांडिंग करके निकाल सकते हो, चाहो तो रो 3 को एक्सपांडिंग करके निकाल सकते हो,
ये रहे 3 तरीके। और 3 तरीके क्या है कि अब चाहो तो कॉलम 1 को एक्सपांड करके भी निकाल सकते हो इसका डिटर्मिनेंट्स, चाहो तो कॉलम 2 को एक्सपांड करके भी इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हो, चाहो तो कॉलम 3 को एक्सपांडिंग करके भी इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हो। और अगर आपका मन में ये डाउट हो रहा होगा ना कि मैं इतने तरीके हैं मेरे पास, तो अगर अलग अलग तरीके से निकालेंगे तो इसका आंसर गलत तो नहीं आ जाएगा ना? नहीं आएगा, आंसर एक ही आएगा। अब किसी भी तरीके से करो आंसर एक ही आएगा, सबका आंसर एक ही आएगा। ओके, अब रो 1 को एक्सपांडिंग करके करो, उसका आंसर रो 2 का एक्सपांडिंग करके जितना आएगा ना सेम टू सेम आएंगे, और उसका आंसर सेम आएंगे। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 किसी को भी एक्सपांड करके करो आंसर एक ही आएगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि रो 1 को एक्सपांडिंग करके कैसे करना है पहले हम समझ लेते हैं, ठीक नहीं? तो पहले हम समझ लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि रो 1, ओके, रो 1 को अभी हम इधर फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A33। तो ये रहा मेरा मैट्रिक्स, है कि नहीं? तो मुझे इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, कैसे निकालना सीखेंगे कि एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। ओके, अभी हम रो 1 को एक्सपांडिंग करके हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालना सीखते हैं। फिर रो 2, कॉलम 1 आप किसी भी तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो पहले हम इस देखो ये रहा मेरा रो 1, है कि नहीं? तो इस रो 1 को एक्सपांडिंग करके इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे देखो, ये रहा मेरा रो 1। ओके, रो 1, तो रो 1 में से देखो ये A11 को हम कॉमन लेंगे, A11 कॉमन लेंगे। ओके, ये देखो अभी रो 1 से कर रहे हैं, तो सबसे पहले A11 आएगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले A11 लिखेंगे। उसके बाद देखो हमें इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स निकालना है। ओके, इसका हमें डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो A11 वैसे रहेगा। फिर देखो A11 जो है वो कहाँ पर है कि वो रो 1 में है और इधर कॉलम 1 में है, ठीक नहीं? A11 जो है वो रो 1 में है और कॉलम 1 में है। तो वो जहाँ पे भी है, मतलब वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है ना, वो सबको आप भूल जाओ, 1 मिनट के लिए उन सबको आप भूल जाओ, और बाकी जो बचे देखो इतना बचे, यानी इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या बचा देखो A22, A23, A23 और ये A32, A33, ठीक है नहीं? इतना बचे। ओके, तो कि नहीं A11 का ख़त्म हो चुका है, A1 हमारा हो गया। अभी हम क्या करेंगे A12 देखो मैंने क्या कहा था कि हम रो 1 को, ओके, रो 1 को हम एक्सपांड कर रहे हैं। ओके, तो देखो रो 1 में सबसे पहले A11 हो गया, अभी A12 का करते हैं। तो A12 हो गया, फिर यहाँ से देखो अभी A12 है कि नहीं? A12, तो देखो A12 मेरा कौन सा रो में है, ये पहले वाला रो में है, और कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में है। इसका मतलब A12 जिस भी कॉलम में है और जिस भी कॉलम में है उसको छोड़ के और जो बच गया उसको लिख देना है यहाँ पे, सिंपल है कि नहीं? देखो A12 ये वाला रो में है तो ये सपोज नहीं लिखेंगे, और इसी वाले कॉलम में है तो इनको छोड़ के और क्या बचा, ये और ये बचा, ठीक है नहीं? तो A21, A23, A31, A33, A31, A33, यही बचा, ठीक है नहीं? तो इसको लिख देंगे। हो गया, देखो A12 का भी हो गया, और क्या बचा, A13 बचा, है कि नहीं? A13 बचा। तो अभी A13 का अभी हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखो A13 का। देखो अभी A13 कौन सा रो में है, ये वाला रो में है, कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में है। देखो रो इसी वाला रो में है और इसी वाला कॉलम में है, तो इन दोनों को छोड़ के और जो बच गए देखो A21, A22, इसको हम लिख देंगे A21, A22, A31, A32, ये बच गए, है कि नहीं? A31, A32 बच गए, हो गया। फिर इसके बाद अभी देखो इनके अंदर यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे या फिर माइनस का साइन लगाएंगे, कौन सा साइन लगाएंगे? तो इसका साइन हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो साइन कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे -1 लिख दो और इसका पावर, ओके, -1 का पावर। तो पावर क्या होगा देखो ये A11 है, ओके, A11 है कि नहीं? तो हम इसका पावर में क्या करेंगे 1 + 1 हो गया, और इधर -1 लिख देंगे, और -1 का पावर क्या होगा देखो
ए के साथ क्या है देखो 1 2 है, तो -1 का पावर 1 + 2 हो गया। और इधर देखो ए 1 3 है, तो -1 का पावर 1 + 3 कर देंगे, हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो अभी देखो -1 का पावर 1 + 1, 1 + 1 होता है क्या, 2 होता है, ठीक नहीं। देखो -1 का पावर इवन, -1 का पावर इवन आएगा तो वो +1 होगा, और -1 का पावर ऑड आएगा तो वो -1 ही होगा। ऐसे समझो, देखो -1 का पावर इवन हमेशा +1 होता है, -1 का पावर ऑड हमेशा -1 होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, -1 का पावर इवन है कि नहीं, 1 + 1 2, तो -1 का पावर 2 यानी -1 का पावर इवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 1 होगा, तो प्लस का साइन, और ये A1 1, फिर ये क्या है देखो A2 2, A2 3, A3 2, A3 3, इसको वैसे ही लिख देते हैं। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा या फिर माइनस का साइन लगेगा। देखो -1 का पावर 1 + 2, 1 + 2 क्या 3 होता है, 3 क्या है, ऑड है, और -1 का पावर ऑड होता है क्या है, -1 होता है, यानी कि यहाँ पे -1 होगा, फिर A और 1 2, फिर ये वाला लिख दो A2 1, A2 3, A3 1, A3 3, फिर यहाँ पे भी वैसे ही देखो -1 का पावर 1 + 3, 1 + 3 क्या होता है, 4 होता है, और -1 का पावर 4 क्या होगा, +1 होगा, है कि नहीं। और इधर जो था A2 1, A2 2, A3 1, A3 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो आपको ये तो सॉल्व करना आता है कि नहीं। देखो ये देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 ऑर्डर का, है कि नहीं। 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस का क्या डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं वो हमें पता है कि नहीं, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो अभी इसको क्या करोगे, बस इसका डिटर्मिनेंट्स अभी निकाल लो। इधर देखो +1 इंटू, देखो ये 1 × A1 1 क्या होगा, A1 1 ही होगा, ठीक है नहीं। और अभी इसका वैल्यू निकाल लो। वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालते हैं 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, यानी कि A2 2 × A3 3, ठीक है नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई से, पता है हमें, हम पढ़ चुके हैं जस्ट, ठीक है नहीं। तो A3 2 × A2 3 हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 1 × A1 2 क्या होगा, A1 2 ही होगा, है कि नहीं, A1 2। तो अभी इसका वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो A2 1 × A3 2, हाँ A3 2 नहीं, ऐसे A3 3 है कि नहीं। तो A3 3 माइनस कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, A3 1 और ये A2 3 हो गया। फिर देखो यहाँ पे +1 यानी प्लस का साइन लगेंगे, फिर प्लस करेंगे। और इधर क्या है देखो ये A1 3 था, यहाँ पे नहीं लिखा था, सॉरी, A1 3 है कि नहीं, A1 3। अभी +A1 3 लिख देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। अभी इसको सॉल्व कर दो। तो अभी क्या सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है ये 2 × 2 का ऑर्डर है कि नहीं। तो A2 1 × A3 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो A2 1 × A3 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे A3 1 × A2 2, है कि नहीं, इसको माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा ना वो खुद ही यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद आराम से आ जाएगा। ओके, तो ये था, देखो ये मेरा जनरल फॉर्म, है कि नहीं। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, डोंट वरी, एग्जाम्पल की मदद से आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल अभी हम कर लेते हैं। तो इसमें पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, डोंट वरी, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, जैसे कि मान लो मेरा जो एक मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स ए है, जो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 × 3 का मैट्रिक्स है कि नहीं। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ओके, इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ पे देखो मैं क्या किया था कि रो 1 को एक्सपांड किया था, रो 1 को एक्सपांड किया था। हम सबसे पहले रो 1 को एक्सपांड करके इसको समझते हैं। ओके, रो 1 क्या है, देखो ये है रो 1, है कि नहीं। तो रो 1 को एक्सपांड करके इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
देखो हम क्या किए थे डिटर्मिनेंट्स में, देखो एक 1 1 किए थे, यानी कि पहले वाला किए थे, लेकिन पहले वाले को कॉमन लिए थे। देखो ये जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रो 1 को एक्सपांड कर रहे हैं, रो 1 को एक्सपांड करके ये सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पहले वाला क्या है, देखो 1 है, फिर यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट, सॉरी हाँ, यहाँ पे मेरा जो डिटर्मिनेंट्स कौन सा होगा, ओके, किस किस का मुझे निकालना पड़ेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो देखो ये 1 है कि नहीं, 1 कौन सा रो में है, ये वाला रो में है, कौन सा कॉलम, सॉरी ये वाला रो में है और ये वाला कॉलम में है कि नहीं। और क्या 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 बच गए, 5 6 8 9 बच गए। तो 5 6 8 9 को हम यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे, हो गया सिंपल। देखो 1 कौन सा रो में था और कौन सा कॉलम में था, तो वो रो या फिर उस कॉलम में जो भी होंगे उसको छोड़ के बाकी जो बच गए उसको लिख देंगे, हो गया। देखो 1 का हो गया, अभी 2 का निकाल लेते हैं। अभी 2 का देखो 2 लिख दिया, फिर 2 कौन सा रो में है, इसी वाला रो में, कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में है, ठीक है ना। यानी कि इसको और इसको छोड़ के और बाकी जो बच गए उसको यहाँ पे लिख देंगे, ओके। तो इसको और इसको छोड़ के देखो 4 6 7 9, 4 6 7 9 का हम यहाँ पे लिख दिए, हो गया। अभी देखो 2 हो गया, अभी 3 का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखो कितना सिंपल है, अभी 3 का निकाल लेते हैं। देखो 3 को लिख दिया, फिर देखो 3 कहाँ आ रहा है, ये रो 1 में और ये कॉलम 1 में आ रहा है, यानी कि इसी वाला को और इसी वाला को छोड़ के, देखो इन दोनों को छोड़ के जो बच गए 4 5 7 8, 4 5 7 8 बच गए, तो इसको लिख दो। अभी इसको सॉल्व करो। अभी देखो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे या फिर माइनस का साइन लगाएंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें आता है कि नहीं। ये जो पहले वाला होता है वो A 1 1 होता है, यानी कि जो पहले वाला है ये क्या है, A 1 1 है, और ये दूसरे वाला क्या है, A 1 2 है, और ये तीसरे वाला क्या है, A 1 3 है कि नहीं। अगर हमें पता है तो हम इसको कैसे करेंगे, -1 का पावर 1 1 है, तो ये 1 + 1 हो गया, और ये -1 का पावर ये A 1 2 है, तो 1 + 2, और ये क्या है, देखो -1 का पावर, देखो यहाँ क्या है, 1 A 1 3 है, तो 1 + 3 कर देंगे। अभी सॉल्व करो, देखो -1 का पावर 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो -1 का पावर 2 + 1 होगा, तो ये +1, ओके, +1 हो गया, और ये 1 था, उसको ऐसे लिख दिए, ओके। तो +1 और ये 1 था, ओके। देखो -1 का पावर 2 + 1 होगा, और ये 1, तो 1 × 1 क्या 1 होगा, तो यहाँ पे 1 ही लिख दे रहा हूँ, ओके, डायरेक्ट 1 हो गया। अभी इसको ऐसे लिख दो 5 6 8 9, और ये देखो -1 का पावर 1 + 2 कितना 3 है, तो -1 का पावर 3 कितना होगा, माइनस में होगा, ठीक है ना, -1 होगा, और 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, ओके। फिर 4 6 7 9 वैसे ही लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देखो -1 का पावर 1 + 3 4 होगा, है कि नहीं। तो -1 का पावर इवन क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो गया, और ये 3 वैसे ही, और ये 4 5 7 8 उसको वैसे ही लिख लेते हैं। अभी इसको सॉल्व करो, इसका डिटरमिनेंट्स आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 वैसे रहेगा, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करना हमें आता है। हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 9, देखो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 9 45 से माइनस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो 6 × 8 कितना होगा 48, है कि नहीं, हो गया। और अभी इसको -2, और अभी इसको सॉल्व कर लो, देखो 4 × 9 कितना होगा 36, माइनस करेंगे 7 6 से 42, है कि नहीं, हो गया। और इधर +3 है, और अभी इसको सॉल्व करो, 4 × 8 32 से माइनस करेंगे 7 × 5 35, ओके। अभी सॉल्व करो, देखो डिटरमिनेंट्स आ जाएगा खुद ही खुद। तो देखो अभी 45 से माइनस करेंगे 48, इधर 1 वैसे ही, 45 से माइनस करेंगे 48, तो यह कितना होगा -3 -2, और ये देखो 36 से माइनस करेंगे 42, 36 से माइनस करेंगे 42, तो कितना होगा, देखो 36 -6 होगा, ठीक है नहीं, -6 होगा, हो गया। और इधर +3, और ये 32 से माइनस करेंगे 35, 32 से माइनस करो 35, तो कितना होगा -3, है कि नहीं। अभी इसको सॉल्व करो, देखते हैं आंसर कितना आएगा। 1 × -3, 1 × -3 3, फिर -2 × -6, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 12, फिर कितना हो गया, फिर +3 × -3, 3 × -3 कितना होगा -3 3 से 9, हो गया, है कि नहीं। देखो -3 + 12 -9, तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो -3 -9 -12 -12 + 12 0, आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। देखो
हम क्या किए कि रो 1 को एक्सपांड करके इसको सॉल्व किए, ठीक है नहीं, रो 1 को एक्सपांड करके सॉल्व किए। उससे मैंने क्या किया कि उसका रो 1 को एक्सपांड करके जब उसका आंसर निकला तो कितना आ रहा था, उसका 0 आ रहा था, ठीक है नहीं। तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स आ रहा था वो 0 आ रहा था। ओके, मैंने क्या किया था कि रो 1 को एक्सपांड करके किया था, ठीक है नहीं। अभी हम देखते हैं कि रो 2 को एक्सपांड करके इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है नहीं, या फिर कॉलम 1 को एक्सपांड करके इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है नहीं। देखो मैंने आपको पहले से ही कहा था कि आप रो 1, रो 2, रो 3 किसी को भी एक्सपांड करके सॉल्व करो, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 किसी को भी एक्सपांड करके सॉल्व करो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है नहीं। तो देखो हम रो 1 को एक्सपांड करके सॉल्व किया तो आंसर 0 आ रहा है। अब चेक करते हैं कि रो 2 में आंसर 0 आ रहा है या नहीं, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में 0 आ रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारा डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक्सपांडिंग एलोंग रो 2। ओके, अभी हम रो 2 में ट्राई करते हैं, देखते हैं रो 2 में आंसर कितना आ रहा है। तो देखो ये रहा ए, तो हमें क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी देखो हम रो 2 में कर रहे हैं, यानी कि इसी वाला रो में। ओके, ये रो 2 है, इसी वाला रो से। तो सबसे पहले क्या है, 4 है, फिर इसके अंदर अभी क्या लिखेंगे, देखो 4, ये 4 है कि नहीं। तो 4 कौन सा रो में आ रहा है, देखो ये वाला रो में आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला रो में आ रहा है। कौन सा कॉलम में आ रहा है, ये वाला कॉलम में आ रहा है, ठीक है नहीं। तो इन सबको छोड़ के और जो बच गए उनको लिख लो। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम में छोड़ के 2 3 8 9 2 3 8 9 को लिख दिया, हो गया। देखो 4 का हो गया। अभी 5 को यहाँ पे लिख लेते हैं, और 5 का इस अंदर में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो ये 5 है, ये 5 कौन सा रो में है, ये वाला रो में है। और कौन सा कॉलम में, देखो ये वाला कॉलम में है कि नहीं, 5 ये वाला कॉलम में है। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ के और जो बच गए उन सबको लिख लो। देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को छोड़ के 1 3 7 9, ठीक है नहीं, 1 3 7 9 बच गए, तो उसको लिख दिया। तो ये हो गया 5 का। फिर 6 का देखते हैं। 6, देखो ये रहा 6 कौन सा रो में है, ये वाला रो में है। कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में है। यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ के और जो बाकी बच गए इनको लिख देना है। 1 2 7 8 बच गए, तो 1 2 7 8 को यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें यहाँ पे साइन लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे या फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये हमारा एक बड़ा मुसीबत है। ओके, देखो इसका शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। देखो ये जो है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 × 3 का ऑर्डर है। तो इसका जो प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन हम लगाएंगे वो कैसे लगेंगे, देखो इसका जो जनरल फॉर्म होता है इसका 3 × 3 का, वो क्या होता है, A11 A12 A13, है कि नहीं। और ये A21 A22 A23 और ये A31 A32 और ये A33 होता है कि नहीं। ये इसका जनरल फॉर्म होता है, ये इसी का ये होता है कि नहीं। इसका मतलब अभी हम कौन सा रो में कर रहे हैं, देखो ये अभी हम रो 2 में कर रहे हैं, है कि नहीं। रो 2 में कर रहे हैं मतलब A21 A22 और A23 का हम कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो अब देखो अब ये बनाओगे, फिर यहाँ से देखो A21, तो ये पहले वाला का -1 का पावर 2 + 1 करोगे, फिर यहाँ पे -1 का पावर 2 + 2, ऐसे करने से मतलब थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है नहीं। देखो हमारा ये जो क्या यहाँ पे देखो हम माइनस का साइन लगा रहे हैं या फिर प्लस का साइन लगा रहे हैं, वो किस पे डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो डिपेंड किस पे कर रहा है, या इस एलिमेंट्स का ये नंबर है कि नहीं, इस एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये एलिमेंट्स देखो 2 1 है, तो 2 + 1 होता है क्या है, 3 होता है। तो अगर 3 है तो ये माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि 3 मेरा एक इवन है और -1 का पावर 3, सॉरी 3 क्या है मेरा ऑड है, ठीक है नहीं। तो -1 का पावर ऑड -1 नहीं होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। फिर उसी तरह से A22 जो है, यहाँ पे देखो 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा। तो -1 का पावर 4, यानी कि -1 का पावर इवन क्या होगा, +1, तो यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है नहीं। यही हो रहा है। तो अभी तो देखो अगर हम पहले से यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे कि कौन सा क्या है, इवन है, कौन सा ऑड है, अगर हम पहले से ही फाइंड कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम देखो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा ऑड है, ओके, कौन सा ऑड है ये हम फाइंड कर लेते हैं। ऑड कौन सा है, देखो A21 है कि नहीं, देखो 2 + 1 3 ये ऑड है। फिर A32 ये एक ऑड है, फिर A23 ये एक ऑड है, और ये A12 ये एक ऑड है। इसका मतलब A12 A21 A32 और A23 ये 4 ही ऑड है, बाकी सब इवन है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे मेरा जो एलिमेंट्स होगा वो ऑड होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा ऑड होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो ऑड होगा,
यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो भी ऑड होगा। ओके, यानी कि जब हम ये वाला एलिमेंट्स का जब हम करते हैं उसके पहले हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन, है कि नहीं, ऑड है मतलब माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, तो अभी देखो हम रो 2 पे आते हैं। देखो अभी हम इसको यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, देखो 4 कहाँ से है, देखो 4, देखो यहाँ, देखो 4 यहाँ पे है, यानी कि A21 का जो प्लेस है कि नहीं, इसी वाला में 4 है। तो हम ये सब क्या है, सब ऑड है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, है कि नहीं, ऑड मतलब माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे इस 4 के पहले हम यहाँ पे तो क्या लगाएंगे, देखो माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, -4, और अभी इन दोनों को सॉल्व कर लो। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 2 9 जा 18 से माइनस करेंगे, 8 3 जा 24 हो गया। और यहाँ पे कौन सा साइन लगाओगे, देखो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पे कौन सा साइन लगाओगे, देखो 5 पे, 5 कहाँ पे है, देखो 5 मिडिल में है, और ये तो इवन में आता है कि नहीं, इवन में, तो यहाँ पे प्लस का साइन। फिर 6, देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला, यानी कि ये वाला है कि नहीं, तो ये तो ऑड है, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन हो गया। देखो 6 कौन से प्लेस में है, इसी वाले प्लेस में है, और ये मेरा ऑड है, ऑड मतलब माइनस का साइन। ओके, और बाकी सब जो है वो इवन है, उन सब में प्लस का साइन लगेगा। ओके, तो माइनस का साइन लगा दिया। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। और ये देखो +5 हो गया, और अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 × 9 9 -7 3 जा 21 हो गया, और ये -6, और इसको सॉल्व कर दो, 1 × 8 8 -7 2 जा 14। अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा। -4 18 -24 कितना होगा, -6, ये +5 9 -21 9 -21 कितना होगा, 9 -21 12 होगा, ये हो गया। फिर -6 और 8 -14 8 -14 कितना होता है, 8 -6 होता है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो, देखते हैं आंसर कितना आएगा। -4 × -6, सबसे पहले माइनस प्लस 4 6 24, और ये प्लस देखो 5 12 5 12 जा, देखो 5 12 जा 60 है कि नहीं, और ये माइनस का साइन, यानी कि -60, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे -60 हो गया। और ये देखो -6 × -6, देखो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएंगे, और 6 × 6 36। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, आंसर कितना आएगा, +24 + 36 6 4 6 4 0 3 2 5 × 6, देखो 36 + 24 60 60 से माइनस करेंगे 60, तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी आंसर मेरा 0 आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने किसको एक्सपांड करके सॉल्व किया था, कि रो 2 को एक्सपांड करके सॉल्व किया था, आंसर 0 आ रहा है। और इससे पहले मैं रो 1 को एक्सपांड करके सॉल्व किया था, उसका भी डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। इसका मतलब देखो हमारा प्रूव हो गया, रो को या फिर किसी कॉलम को सॉल्व करो, एक्सपांडिंग करके सॉल्व कर दो, आंसर एक ही आएगा, तो आपको किसी को भी कर देना है। ओके, तो अभी हम देखो यहाँ पे क्या किया कि रो 2 का कर दिया। ओके, अभी हम कॉलम में कुछ कर लेते हैं कि नहीं, तो आपका कॉलम में भी क्लियर डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। हम कॉलम में भी कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसी को कॉलम 1 में सॉल्व कर लेते हैं। कॉलम 1, देखो ये कॉलम 1 वाला का अभी सॉल्व करेंगे। तो कॉलम 1 में सबसे 1 है, तो 1 को यहाँ पे कॉमन लेंगे। फिर 1, देखो ये 1 है, सबसे पहले यहाँ पे 1 है कि नहीं, 1 के देखो इधर रो में क्या है, ये रहे, कॉलम में ये है, तो इन सब को छोड़ के 5 6 8 9 बचे, तो 5 6 8 9 को यहाँ पे लिख देंगे, 1 हो गया। फिर देखो हम कॉलम में अभी कर रहे हैं। ओके, 1 हो गया। फिर 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर 4 को कैसे करेंगे, देखो 4 ये है, तो 4 कौन सा रो में है, ये रो में है, और कॉलम ये में है, तो इसको और इसको छोड़ के देखो 2 3 8 9 बच गए, तो उसको लिख देंगे, तो 4 का भी हो गया। अभी 7, ओके, ये 7 कर लेते हैं, तो 7, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 7 कौन सा रो में है, ये वाला रो में और ये वाला कॉलम में, ठीक है ना, ये वाला रो और ये वाला कॉलम। और क्या बचा, देखो इन सबको छोड़ के 2 3 5 6 बचे, तो 2 3 5 6 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। अभी यहाँ पे प्लस का साइन या फिर माइनस साइन कैसे लगाएंगे, ऑलरेडी बता चुका था कि नहीं। देखो 4, देखो यहाँ पे हम पहले घर में क्या है 1 है, तो 1 क्या होता है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव क्या होता है कि नहीं, तो यहाँ पे प्लस का साइन, और 4 जो है देखो यहाँ है, ये वाला घर और ये वाला घर और ये वाला घर, तो ये इसमें जो भी होगा इन चारों में वो माइनस का होगा, तो 4 जो है वो माइनस का, और 7 कहाँ पे है, देखो 7, तो ये प्लस का है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 1 तो वैसे ही होगा, अभी अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 45, 8 × 6 8 6 कितना होता है, 48 होता है कि नहीं, और ये -4
2 9 जा 18 से माइनस करेंगे 8 3 जा 24, फिर प्लस का 7 और 2 3 देखो 2 6 12 माइनस करेंगे 5 3 जा 15। देखते हैं आंसर कितना आएगा। 1 इंटू 45 माइनस 48 माइनस 3 माइनस 4 18 माइनस 24 कितना होगा, 18 से माइनस करेंगे 24, हाँ माइनस 6 होगा, फिर प्लस 7 12 माइनस 3 सॉरी 12 माइनस 15 माइनस 3 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे ही कर लेते हैं। ओके तो 1 इंटू माइनस 3 और ये माइनस 4 माइनस 6 तो प्लस का हो जाएगा 4 6 24 और प्लस 7 3 जा देखो 7 3 29 है कि नहीं, तो ये माइनस 29 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस 3 है, तो माइनस 29 हो गया। देखो माइनस 3 प्लस 24 माइनस 29 कितना होगा, माइनस 3 प्लस 24 माइनस 29 कितना होगा 0 है कि नहीं। माइनस 3 माइनस 21 माइनस 24 माइनस 24 फिर माइनस 24 प्लस 24 0, यानी कि देखो हम जब कॉलम 1 में सॉल्व किए तभी भी हमारा आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा है कि नहीं, और 0 भी आ रहा है। और जो आंसर आ रहा है ना वो एक ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले बार हम क्या किए थे कि रो 1 को एक्सपांड करके सॉल्व किए थे, 0 आ रहा था, फिर रो 2 को सॉल्व करके एक्सपांड करके सॉल्व किए 0 आ रहा है, और अभी हम देखो कॉलम 1 को एक्सपांड करके सॉल्व कर रहे हैं तभी आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब अब कॉलम 2 को अगर आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व करो तब भी आंसर उसका 0 ही आएगा, कॉलम 3 में भी 0 ही आएगा। ओके तो अब सबसे पहले ना आप एक बार पहले चेक कर लो, अब खुद ही कर लो। ओके अब अभी तो आप खुद कर सकते हो है कि नहीं, बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो देखो आई होप कि ये डिटरमिनेंट्स ना कैसे निकालते हैं वो आप समझ चुके हो। ओके तो अगर डिटरमिनेंट्स निकालना आ गया आपको तो अभी 4.1 का सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो खुद ही। तो देर किस बात की जाके करना शुरू कर दो। ओके तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है और वीडियो में तब तक के लिए